दो दोस्त साइंटिस्ट के घर में चोरी करने घुसे ही थे कि साइंटिस्ट देख लेता है और एक मशीन लेकर पीछे पड़ जाता है। मशीन को छूते ही एक जोरदार झटका लगता है जिससे कल्याण उछलकर एक मशीन के ऊपर बैठ जाता है। अचानक मशीन चालू हो जाती है और कल्याण को लॉक कर देती है। कल्याण को छुड़ाने के चक्कर में श्री सारे बटन दबा देता है। तभी मशीन एक इंजेक्शन कल्याण को लगा देती है जिससे डीएनए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वह दोनों एक गैजेट उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर आकर सो जाते हैं। सुबह काला कल्याण गोरी कल्याणी में बदल जाता है। जब कल्याण आईने में देखता है तो पगला जाता है क्योंकि कल्याण अब कल्याणी बन चुका था। तभी कल्याण अपने दोस्त को चिल्ला चिल्ला के जगाने लगता है। श्री लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कल्याण को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी लड़की बताती है, मैं ही कल्याण हूँ और एक रात में कल्याण से कल्याणी हो गया हूँ। श्री उस पर विश्वास नहीं करता और पकड़कर बांध देता है और चाकू दिखाकर कल्याण के बारे में पूछने लगता है। तभी कल्याण जेब से गैजेट लाने को कहता है जो उसने साइंटिस्ट के घर से चुराया था। श्री गैजेट निकालता है और जोर से जमीन पर पटकता है। तभी उसे पता चलता है कि इंजेक्शन से ही कल्याण लड़की में बदला है। श्री कल्याण से माफी मांगता है और साइंटिस्ट के पास वापस जाने के लिए कहता है ताकि वह उसे लड़का बना सके। फिर वह दोनों साइंटिस्ट के घर जाते हैं पर वहाँ ताला लगा हो। अब कल्याण और श्री दोनों साइंटिस्ट के घर जाते हैं पर वहाँ ताला लगा होता है। लॉन्ड्री वाले को पूछने पर पता चलता है कि साइंटिस्ट तो घर छोड़कर ही भाग गया है। ये सुनकर कल्याण रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है। श्री उसे चुप कराता है और अपने घर ले आता है। अब जैसे ही कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है तो कल्याण डर के मारे अंदर भाग जाता है। जब श्री दरवाजा खोलता है तो वही गुंडे होते हैं जिन्हें कल्याण से 50 लाख लेने थे। दरअसल कल्याण और श्री ने साइंटिस्ट के घर से चिप चुराने के लिए पैसे लिए थे। अब गुंडे श्री को दबोच लेते हैं और कल्याण का पता पूछने लगते हैं। तभी श्री कहता है, कल्याण मेरे भी 10 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया जो मैंने मेरी बहन की शादी के लिए रखे थे। पर गुंडा विश्वास नहीं करता और अपने आदमी को घर की तलाशी लेने को कहता है। आदमी उस रूम में जाता है जिसमें कल्याण छुपा था। कल्याण गुंडे को देखकर चिल्लाता है और सारे पैसे लौटाने की बात करने लगता है। तभी श्री चालाकी से उसे अपनी बहन बताकर चुप करा देता है और नाटक करने के लिए कहता है। अब गुंडों के जाते ही दोनों मिनिस्टर के पास जाते हैं और 50 लाख मांगने लगते हैं जो कल्याण ने मिनिस्टर को दिए थे। पर मिनिस्टर पैसे कल्याण को ही देने की बात। अब कल्याण की पत्नी आ टपकती है और कल्याण के बारे में पूछने लगती है। अचानक कल्याण अपनी पत्नी को देखकर चिपकने लगता है पर श्री उसे समझाकर दूर कर देता है। फिर कल्याण की पत्नी कहती है, ये दोनों फ्रॉड हैं और तुम्हें भी बेच देंगे। ऐसा कहकर चली जाती है। अगली सुबह श्री की गर्लफ्रेंड आती है और श्री को किसी लड़की के साथ सोता देख बड़बड़ाने लगती है। वह कल्याण से भी झगड़ने लगती है। तभी श्री अपनी गर्लफ्रेंड पर चिल्ला देता है जिससे वह नाराज होकर चली जाती है। अब दोनों मिनिस्टर के घर चोरी करने गए और पैसों का बैग भी चुरा लेते हैं पर गुंडे भी उनका पीछा करते हुए आ गए। गुंडे कल्याण को पकड़ने ही वाले थे कि श्री ने सही समय पर लाइट बंद करके उसे बचा लेता है। अब श्री और कल्याण ने पैसे का बैग घर लाकर खोला तो उसमें पैसे की जगह मिनिस्टर के पोस्टर निकले। तभी श्री को उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन करके मरने की धमकी दी तो श्री फटाफट लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुँच गया। पर वहाँ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट खड़ा था और उसी साइंटिस्ट की वजह से कल्याण लड़की में बदल गया था। अब दोनों साइंटिस्ट को सारी रामायण सुना रहे थे। तभी वहाँ प्रिया का चयन भी मिल जाता है। श्री पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? साइंटिस्ट मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी बेटी का है। तो श्री हंसकर अपने ससुर का आशीर्वाद लेने लगता है। अगले पार्ट के लिए यह लड़का जो अपने ही गांव की एक लड़की को काफी पसंद करता था वह हमेशा उसी के ख्यालों में खोया रहता था जिस कारण इन दिनों उसका अपने काम में भी मन नहीं लगता था। लड़के की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने की ठान ली। उन्होंने एक प्लान बनाया, कुछ अलग कुछ शरारती। प्लान के मुताबिक वो एक छोटे लड़के द्वारा उस लड़की के पास एक लेटर भिजवाते हैं मगर लड़की ने उस लेटर को लेने से साफ मना कर दिया। अगले दिन वह सभी फिर से छोटे लड़के को बहला फुसलाकर उस लड़की के पास चिट्ठी लेकर भेजते हैं। इस बार भी वही हुआ ना, लेकिन लड़के के दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा से वही सब काम किया, जिद की हद तक। परेशान होकर वह लड़की उस लेटर को ले ही लेती है। जब यह बात लड़की के बेस्ट फ्रेंड को पता चली तो वह उन सभी लड़कों को सबक सिखाने लगा। अपने फ्रेंड को इस तरह लड़ता देख लड़की उसे यह सब करने से मना करती है क्योंकि वह भी अब उस लड़के को मन ही मन पसंद करने लगी थी। एक शाम लड़की का कॉल उस लड़के के पास आया। यह देख लड़के के सभी दोस्त खुशी से झूमने लगे। भाई बात बन गई। किसी तरह लड़का हिम्मत करके उस लड़की का कॉल उठाता है। दिल जोरों से धड़कता हुआ। जहाँ बातों ही बातों में कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब वह दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। इन दिनों लड़की भी उसके साथ बहुत खुश थी, सच में बहुत। लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।